सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं बेसल्स फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे उसके रिकरेंस फार्मूले। पहले रिकरेंस फार्मूले का मतलब समझ लेते हैं, लेकिन ये समझने के पहले यहाँ इस वीडियो को तभी देखना, नहीं तो मत देखना, जब बेसल्स फंक्शन और बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन था वो देख लिया हो तो। ठीक है, देखिए ये लिखा है रिकरेंस फार्मूला। आप जानते हैं कि बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर हमने बताई थी। लिखने नहीं जा रहा हूँ, नहीं लिखूंगा तो नहीं लिखूंगा। और उसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद एक सोल्यूशन आया जिसको कि आपने नाम दिया जेएनएक्स, और आपने कहा यही बेसल्स फंक्शन है। यूं कहिए बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब सोल्यूशन है, यूं कह दीजिए आप, है ना। एक सेकंड जरा, बेसल्स का सोल्यूशन है, ठीक है। तो चूंकि n ऑर्डर का था ना, तो n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, इनफाइनाइट तक रख दो, तो उससे बहुत सारे फार्मूले आएंगे। तो बहुत सारे फार्मूले के अगर कोई फार्मूला आप बनाए उसको रेकरेंस फार्मूला कहते हैं। जैसे आप मान लिया tan x का इंटीग्रल जानते हैं, अगर हम आपको पढ़ाएं tan टू पावर nx का एक फार्मूला बनाएं, अगर आपने बीएससी सेमेस्टर 1, अगर क्यों कहेंगे आप, सेमेस्टर 4 में हो तो 1 तो पढ़ा ही होगा ना, तो वहाँ पर रिकरेंस फार्मूले डिफरेंशिएशन में थे। तो आप पावर n के लिए प्रूव करते थे, बाद एक एक पावर घटती जाती थी और अल्टीमेटली आंसर ले आते थे। तो वही रिकरेंस का मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ 6 रिकरेंस फार्मूले हैं, एक साथ 6 नहीं बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, ठीक है। लेकिन आर्डर से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। पहला रिकरेंस फार्मूला हम लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन जे एन एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन जे एन माइनस 1x। अगर आपको ध्यान हो तो जब बेसल्स को आपने सॉल्व किया तो वहां पर जेएनएक्स बेसल का फंक्शन प्रूव करके आप लाए थे। फिर आपने n की जगह माइनस n किया था, तो वो बेसल्स फंक्शन नहीं था, लेकिन एक वो भी सोल्यूशन था। इसके बाद आपने a जेएन एक्स प्लस बी जे माइनस एन एक्स को ऐड किया था, और आपने कहा था वो बेसल्स का जनरल इक्वेशन आया था, याद आपको होगा ना, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, तो आपको साफ साफ क्लियर है कि आपको जेएनएक्स डायरेक्ट लिखना है और यहाँ रख के डिफ्रेंशिएट कर देना है, मतलब दी वजह करके, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए शुरू करते हैं। देखिए वी नो दैट द बेसल्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड जे एन एक्स, वो जो आप प्रूव करते थे एन की वैल्यू के लिए, वो फर्स्ट काइंड ही होता है, ठीक है, वो लिख दिया गया है। जे एन एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट -1 की पावर आर अपान फैक्टोरियल आर गामा n प्लस आर प्लस 1 एक्स अपान 2 की पावर n प्लस 2 आर। ये आपको फॉर्मूला याद होगा, याद है ना? बोले हाँ यस कह देते हैं, क्या दिक्कत है? कौन यहाँ पूछने आ रहे हैं भाई? दिक्कत है ना, जैसे पहले क्या होता था आमने सामने की, उसमें याद है, आपने कहा यस, टीचर ने कहा अच्छा इधर आओ बोर्ड पे। नहीं नहीं याद है, टीचर ने कान खींच दिया। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम में, तो कान का भी सिस्टम गड़बड़ हो गया ना, वैसे भी कान खींचना बंद हो गया है। अब देखो ध्यान से, आपको कुछ कुछ तो दिख रहा होगा कि अगर हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लें, डी बाई डी एक्स में जे एन एक्स की वैल्यू रख दें तो कुछ आ जाना चाहिए। शुरू हो जाओ, वही कब करना है आपको, बस यहाँ वैल्यू रख देना है और डिफ्रेंशिएट कर देना है, और मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। नाउ देखो, अब आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन जे एन एक्स, यानी कि आपको यहाँ पर जे एन एक्स की वैल्यू रख देना है, ठीक है। रखिए जे एन एक्स की वैल्यू, तो आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, और जे एन एक्स की वैल्यू क्या है, सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट -1 टू पावर आर अपान फैक्टोरियल आर गामा n प्लस आर प्लस 1 इंटू एक्स अपान 2 की पावर n प्लस 2r, ठीक है। चूंकि मेरी राइटिंग थोड़ा गंदी है तो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, और बड़ा बड़ा लिखने में एक बोर्ड में 2 ही 3 स्टेप आ पाते हैं, ठीक है, इसलिए ऊपर रब करना पड़ेगा हमको। अब चूंकि x के रेस्पेक्ट में करना है, तो पहले ऐसा करते हैं कि x की पावर जो n है ना, और x की पावर n प्लस 2r है, तो इसमें हम मर्ज कर देते हैं और ये 2 की पावर अलग कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ, देखो ध्यान से, सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट -1 की पावर r अपान फैक्टोरियल r गामा n प्लस आर प्लस 1, एक मिनट, गंदा गंदा लिखा हुआ है, इनटू, देखो x की पावर,
एक तो यहाँ से पावर आई है n प्लस 2r, है ना, और यहाँ x की पावर है n, तो ये पावर जुड़ जाएगी तो आएगी 2n प्लस 2r, और अपान जो 2 है ना इसकी पावर अलग कर दो n प्लस 2r। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, है ना। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि चूंकि आपको डिफ्रेंसिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो x का ही रेस्पेक्ट करना है भाई, जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसी का तो रेस्पेक्ट करना है। तो यहाँ x जीजा समझो, जीजे का रेस्पेक्ट करना है, कर लो इनका रेस्पेक्ट। तो देख क्या होगा, देखो ध्यान से, सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी अलग कर दो, -1 की पावर r से मतलब नहीं है, फैक्टोरियल r से मतलब नहीं है, गामा n प्लस r प्लस 1 से मतलब है लेकिन नहीं है, इनटू देखो 1/2 की पावर एक साथ लिख दो अच्छा रहेगा, n प्लस 2r अलग कर दो। इसको क्या लिख सकते हैं, x पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, nx पावर n-1, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 2n प्लस 2r इंटू एक्स की पावर 2n प्लस 2r माइनस 1। ये ध्यान रखिएगा कि आपके प्रूफ में क्या लाना है, jn-1x। तो जो jnx था ना, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म था, ये jnx का फॉर्म था ना, यहाँ पर n था, तो n की जगह n-1 आ जाना चाहिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। जरा सावधान, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन कुछ हो सकता है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। 1 मिनट। सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट -1 टू पावर r अपान, यानी जो jnx था, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी हमने बताया, यहाँ पर n प्लस 2r था और सब यही लिखा हुआ है, उसमें केवल n की जगह n-1 जोड़ ला, वो jn-1x कहलाएगा, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल r इंटू n प्लस r प्लस 1 गामा इंटू 1/2 की पावर n प्लस 2r इंटू, देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा n प्लस r इंटू एक्स की पावर 2n प्लस 2r माइनस 1, ठीक है। अब देखिए आपके जो प्रूफ है ना, उसमें x की पावर n बाहर लिखा हुआ है, हमको ये भी देखना पड़ता है कि हमारा एम क्या है, क्या हमको प्रूफ करना है, उसी हिसाब से थोड़ा सा वो करना पड़ता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें से x की पावर n कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत, ले लिया, ठीक है, और सबको लिखा रहने दो। सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट -1 की पावर r अपान फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1। अभी इसकी हम बात कर रहे हैं। अब एक चीज और देखिए, क्या ये पावर केवल 2 पे नहीं चढ़ी हुई है, ये पावर आपने 1/2 लिखा जरूर है, तो एक्चुअली पावर की भी चढ़ी हुई है, 2 पे चढ़ी है ना, और 2 कहाँ पर है, न्यूमरेटर में है, सर क्या बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर में है, तो ये पावर माइनस नहीं हो जाएगी नीचे, यानी इसको हम चाहें तो 1/2 की पावर क्या n प्लस 2r माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा, और इंटू n प्लस r लिखा रहने दो, और x की पावर जो ये थी आपकी 2n प्लस r प्लस 1 में, ये 2n था ना, और 2n में से आपने n कॉमन ले लिया है, कहाँ ले लिया है, n कॉमन ले लिया है, तो एक पावर कम हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगी n प्लस 2r माइनस 1, एक पावर मतलब -1 ना कर देना, एक n कम हो जाएगा, ये आ गया। अच्छा ध्यान से देखिए, ये x, चूंकि हमको jnx का स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिमाग में रखना पड़ेगा ना, जो x की पावर है और जो 2 की पावर है सेम है ना, तो इसको एक साथ लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इसी स्टेप में, अगले स्टेप में इस 2 को अगर मैं ऐसे कर दूं, इसके अपान में लिख दूं और पावर ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत, यानी x/2 की पावर n प्लस 2r लिख सकते हैं ना। अब जरा jnx का स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए क्या होता है, jnx का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या अभी हमने बताया, jnx का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया गया था, jnx इज इक्वल टू, आप अपना पेज पलटिए और देखिए फॉर्मेट क्या बताया गया है, ये फॉर्मूला था ना, सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट -1 की पावर r अपान फैक्टोरियल r गामा n प्लस r x/2 की पावर n प्लस 2r, यही था ना। अगर ध्यान से देखिए, क्या इसमें n की जगह n प्लस 2r है, यहाँ n-1 2r है, क्या n की जगह n-1 आ चुका है, आपके यहाँ आ चुका है, लेकिन भैया अभी यहाँ नहीं आया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर n प्लस r होता है
और यहाँ n की जगह आना चाहिए n-1 और प्लस r होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ कैलकुलेशन बाकी है, ठीक है। इसको फिलहाल हम इसको अलग ऐसे लिखा रहने देते हैं, आपकी जानकारी के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो ये क्या आएगा, x की पावर n सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट -1 की पावर r अपान फैक्टोरियल r। जरा सावधान इसको देखो जरा, ये n प्लस आर प्लस 1 है और n प्लस आर है। गामा में आपने पढ़ा है कि गामा अगर p प्लस 1 है तो इसको p गामा p लिखा जा सकता है, यानी n प्लस आर प्लस 1 में से हम n प्लस आर बाहर कर सकते हैं और गामा के अंदर n प्लस आर लिख सकते हैं। क्या मैंने सही कहा? यही गामा का कंसेप्ट है ना? जी हाँ। और ऊपर क्या लिखा है, n प्लस आर और x अपान 2 के साथ क्या लिखा है, n प्लस 2r माइनस 1। इस n प्लस आर से ये n प्लस आर कट गया। अब हमको चूंकि jn-1x चाहिए तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वहाँ n की जगह n-1 लाने की कोशिश करो, उसी फॉर्मेट में लिखो। तो ये क्या आएगा, x की पावर n सिग्मा r वेरिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, ये -1 की पावर r अपान फैक्टोरियल r। ये बताइए ये जो गामा है ना, चूंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, n प्लस आर होता है। इसको हम, एक मिनट, सही तो लिखा हुआ है ना, गलत लिख गया क्या? गलत लिख गया, n प्लस आर प्लस 1 होता है। देखिए जो n प्लस आर है ना, अगर मैं n की जगह n-1 कर दूं और प्लस आर प्लस 1 कर दूं, कोई दिक्कत? गामा के अंदर पूरा कार्यक्रम है, ये पूरा कार्यक्रम गामा साहब के अंदर है, ये गामा के अंदर है, कोई दिक्कत है? भाई हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म गामा के अंदर होता है वो n प्लस आर प्लस 1 होता है, यानी jn में n होता है यहाँ पर और n के साथ r प्लस 1 होता है। तो अगर हमने n जगह n-1 कर दिया और n-1 के साथ r प्लस 1 कर दिया, अल्टीमेटली लिखा तो n प्लस आर ही है ना। अच्छा, और इंटू x अपान 2 की पावर n-1 प्लस 2r। जरा आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, एक्सपोनेंस मतलब नहीं है, यहाँ -1 की पावर r, ठीक है, फैक्टोरियल r, ठीक है, यहाँ पर n में से प्लस किया गया है r प्लस 1, यहाँ n-1 में प्लस किया गया है r प्लस 1, यहाँ x अपान 2 में n में से प्लस किया गया है 2r, यहाँ x अपान 2 में n-1 में प्लस किया गया है 2r। तो क्या n की जगह n-1 नहीं आ गया है? आ गया है ना। तो आप जो jnx है उसको यहाँ n-1 लिख सकते हैं ना, तो लिख दो उठा करके। ये केवल हमने लिखा था कि आप कंपेयर करना पड़ेगा ना, n जगह n-1, तो ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू x की पावर n jn-1x। ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। आप लेके क्या चले थे, आप लेके चले थे d/dx ऑफ x की पावर n jnx, और आपने इसको प्रूफ क्या कर दिया, x की पावर n इंटू jn-1x। ये फार्मूले याद भी होने चाहिए, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं और डायरेक्ट कुछ प्रूफ भी आते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये बेसल्स का रिकरेंस फार्मूला 1 है। देखो 1 इसकी स्टैंडर्ड नंबरिंग नहीं है कि जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ पोजीशन होता फर्स्ट लॉ, ऐसा यहाँ पर नहीं है। 1 नंबर पे हमने प्रूफ किया है, चूँकि ये ज़्यादा हीरो है इसलिए पहले हीरो को बुलाया गया है, बाद में साइड विलन नहीं कहेंगे, साइड हीरो आएंगे, बाद में विलन आएगा ना मार खाने के लिए, ठीक। तो ये फर्स्ट है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।